लेकिन ये साधना जब शुरू होती है, बहुतों को 10वें द्वार तक का नहीं पता। साधकों की बात कर रहा हूं मैं, जो ये बोलते हैं कि हाँ हम साधना करते हैं। दसवां द्वार ये समझो कि जो आपकी शिखा होती है, इससे 3 उंगल माप लीजिए नीचे, वहां से शुरू होता है। और जब आप इसको 1 मिनट के लिए दबाओगे एक उंगली से, आपको एहसास होने लगेगा कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है। इस 10वें द्वार के नीचे सफेद जल होता है। जिसको कुछ संतों ने वर्णन किया अक्षीर सागर का नाम दे करके। बाहर नहीं है, वो आपके अंदर में है। स्पाइनल फीड वो आपके अंदर में है। और जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, कोई नहीं बताता ये टकराएगी कहां, कहां जाएगी, कोई नहीं बताएगा। बस बोल देंगे कैसे जाएगी। ये 2 सिरे होते हैं, एक दक्षिण का, एक उत्तर का। जब ये उत्तर दिशा की तरफ बढ़ती है, दक्षिण को छोड़ करके, फिर ये उस जल से टकराती है। उसके लिए कुछ ने सांभवी मुद्रा का वर्णन किया, नाम सुना होगा, बताएंगे कम लोग। सांभवी मुद्रा अपनी आंखों को अपनी पलकों की तरफ जब आप ऊपर उठाएंगे, ऊपर देखने का प्रयत्न करेंगे, नाम के साथ, श्वास के साथ जोड़ करके, पहले त्राटक होगा नासिका के अगर भाग के ऊपर, फिर ये आंखें त्राटक से उठ करके सीधी ऊपर चली जाएंगी। जब ये ऊपर चली जाएंगी, ऊपर पलकों की तरफ, बाहों की तरफ, तो फिर सांभवी मुद्रा शुरू हो जाती है। इसको आप खुली आंखों से भी कर सकते हैं, बंद आंखों से भी कर सकते हैं। थोड़ा कष्ट जरूर होगा, लेकिन मन पकड़ में आने लग जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन सांभवी मुद्रा करते समय सांस के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। अगर केवल आंखों से सोचते हो कि हो जाएगी, नहीं होगी, अधूरी क्रिया होगी। जिसको नाम मिला है वो नाम, और जिसको नाम नहीं मिला वो ओम को अंदर
क्रिया के द्वारा, सांस के द्वारा, जैसा मैंने पहले बताया था, नाभि तक ले करके जाएं और नाभि को जब सांस छुए तब उसको छोड़े। जब ये क्रिया शुरू होगी, मन, आप बोलते हो आप रोक दो जी मन को, कि मन रुकता नहीं। आप क्रिया करके देखिए, फिर मुझे बताना। लेकिन किए बगैर नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता, आपको करना पड़ेगा। बिना किए नहीं होगा, चाह के भी नहीं कर सकते। हमारे संतों ने एक और स्थिति का वर्णन किया, उन्मनी स्थिति का। कुछ लोग तो नाम सुनते ही भागने लगते, समझ नहीं आता क्या जवाब दे। उस उन्मनी स्थिति का जब वर्णन आता है, एक वो स्थिति होती है, एक होती है मुद्रा। उन्मनी, जब हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो इन आंखों को यहां नासिका के अग्रभाग के ऊपर पहले त्राटक ऊपर की ओर, बिल्कुल मस्तक और नाक का जो सिरा जुड़ता है वहां, दोनों आंखों को वहां टिका देना है। जितना ज्यादा आप कर सको, 1 मिनट से भी शुरू कर सकते हो और 3.5 घंटे 8 घंटे भी कर सकते हो, वो आपकी स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन सांस के साथ मन नहीं लेगा जी। अगर आपकी ये मुद्रा सिद्ध हो गई, दोनों में से कोई भी एक, तो दूसरी अपने आप सिद्ध होने लगेगी। ये नहीं आप दोनों करो, एक भी कर सकते हो। जो सिद्ध हुई, दूसरी अपने आप सिद्ध होने लगेगी, अपने आप काम बनने लगेगा। और एक सिद्ध होने के बाद दूसरी में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगी और मन आपके अधीन होगा। फिर धीरे धीरे आंख बंद करके जितना ज्यादा देर कर सकते हो करो, फिर आंख खोल देना इसी मुद्रा के अंदर। और आपको धीरे धीरे पहले हवा में कुछ तैरती हुई बिंदु वगैरह कुछ कण से दिखाई देने लगेंगे और ये कण महसूस होने लगेंगे जैसे उड़ते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। चारों तरफ से प्रकाश के बिंदु निकल रहे हैं, चमकीले। जितना इस अवस्था के ऊपर आपकी पकड़ होगी, उतना ही प्रकाश तेज होता जाएगा और आप प्रकाश से ढक भी लिए जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये। जब ये मुद्रा सिद्ध हो जाएगी तो ये स्थिति आ जाएगी। बहुत संतों ने बोला मन उन्मन में ठहराना, योगियों ने कहा है यहां जा करके मन ठहर जाएगा, आगे मन की दौड़ बंद हो जाएगी और अपने आप 10वां द्वार भंवर गुफा
निकलते हुए पता भी नहीं चलेगा आप कब वहां तक पहुंच गए। बिल्कुल सीधा। जब ये कुंडलिनी उस जल से टकराती है, स्पाइनल फ्लूइड से, तो उससे टकराती है तो उसमें तरंग पैदा होती है। उसमें तरंग पैदा आप कहीं हाथ पैर मारोगे उससे नहीं होगी, नाम से होगी। ऐसे तो पूरा दिन पहलवान सिर में हाथ मारते रहते हैं एक दूसरे के, फिर तो बाहर से होती तो उनका हिल हिल करके अब तक सिद्ध हो गए होते। ऐसा नहीं है, ये अंदर की ताकत है और अंदर की ताकत अंदर से ही महसूस होगी, अंदर से ही प्राप्त होगी, अंदर में ही जागृति होगी, अंदर में ही अनुभव होगा, अंदर में ही खोज होगी, अंदर में ही मुक्ति होगी, अंदर में ही मोक्ष को पाओगे। स्वयं के ऊपर जब तक नहीं ठहरोगे कुछ हाथ नहीं लगेगा, खाली हाथ जाओगे आप ऊपर। तो जब ये टकराता है तो कंपन होती है, तरंगे उछलती हैं। जब इसके तरंगे होती हैं हिलता है। आपने टीवी सीरियलों में देखा होगा कि विष्णु जी एकदम ऐसे देखते हैं कि अक्षर सागर हिला, कि कोई तपस्या कर रहा है, कि हिला एकदम से। उन्होंने देखा कौन आ गया मेरे आसपास। तो वो ये स्थितियां हैं जिनको आप ये समझते हो ये तो बस उसी समय के ऊपर हो सकती थी, ये आज भी कर सकते हो आप, कोई रोक नहीं सकता। जो ये कह रहे मैं रोक दूंगा वो झूठ बोल रहे हैं। उन्हें आध्यात्म का नहीं पता, उन्हें उस परम सत्ता का नहीं पता। इस ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जा है वो उसको नहीं जानते, उस परम तत्व की ताकत को, आत्मा की ताकत को नहीं जानते।